बद की दलील है। इसलिए इस महीने का अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आवाम की आवाज़। मैं हूं आपका मेज़बान सैयद अमीन गिलानी। मेरे साथ मौजूद हैं एमएस निश्तर हॉस्पिटल डॉक्टर अमजद चांडिया साहब। जैसे कि आप जानते हैं कि कोरोना का फिर एक जो लहर जो है उसने पूरे मुल्क को जो है लपेट में ले रखा है। उस हवाले से उनसे पूछेंगे, सर क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं चाहूँगा कि कोरोना के हवाले से थोड़ा सा जो हमारे व्यूवर्स हैं उनको थोड़ा सा बताएं, फिर उसके बाद जो हमारे साउथ पंजाब की जो पोजीशन है मैं चाहूँगा कि उससे भी शेयर कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 3 साल से हम इसको फेस कर रहे हैं। अल्लाह का लाख करम है कि इस वक्त इसकी यहाँ पे हमारे साउथ में बहुत कम इंटेंसिटी है। मेरे पास टोटल हमने यहाँ पे 50 बेड किए हुए हैं अरेंज पेशेंट्स के लिए। उनकी पूरी मेडिसिन हमारे पास अवेलेबल है, लेकिन अल्लाह के शुक्र से, अल्लाह का करम है लाख, कि सिर्फ 2 पेशेंट मेरे पास एडमिटेड है, वो भी सस्पेक्ट है, कंफर्म नहीं है। और अभी इस नए उसमें साल में कोई भी डेथ नहीं है हमारे पास। अच्छा सर, ये भी फरमा दीजिएगा कि लोगों ने, आपने देखा कि मास्क वगैरह का यूज़ जो है वो छोड़ दिया है पब्लिक पॉइंट्स पर, स्कूल्स में, कॉलेजेस में, बाज़ारों में आप देखते हैं। वैसे गेट टुगेदर के दौरान शादियों में जो है, इस हवाले से क्या कहेंगे कि एहतियात करने की ज़रूरत है, ताकि यकीनन जो आपको देखने वाले दोस्त जो हैं वो आपकी बात को अहमियत देते हैं, तो क्या मैसेज देंगे इस हवाले से? हमारी जो एहतियाती तदाबीर थी, इन्हें हमने छोड़ दिया तो कोई पता नहीं कि एकदम पूरी वेव। इटली में जब स्टार्ट में हुआ था, एक बंदा चाइना से ट्रैवल करके गया था और वो एक माल में गया, दूसरे माल में गया और पूरा इटली बाहर पड़ा था। इस वक्त मौजूद है हमारे पास, कोविड को नेगेटिव नहीं किया गया कि पाकिस्तान में ख़त्म हो गया, इसलिए बहुत ज़्यादा केयर है। सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो है सोशल डिस्टेंस, गैदरिंग कम करें, डिस्टेंस रखें, उसके बाद मास्क और सैनिटाइज़र, ये 3 चीज़ें हैं। और इनमें हम कवर कर लें तो मेरे ख्याल में हम इसको ख़त्म कर सकते हैं। इस मूजी मर्ज से जान छूट सकती है हमारी पूरे माशरे की। डॉक्टर साहब, इस हॉस्पिटल के सरबराह एमएस भी एक बार, आप जानते हैं कि रिसेंटली जो पिछले दिनों में जो है इसी मूजी मर्ज की वजह से जो है वो शायद मैं 3 दफ़ा हूँ, मैं 3 दफ़ा इफेक्ट हुआ, क्योंकि मैंने ही सारा को फेस करना, बीच में घूमना है मैंने। मुझे तो चाहे जितने पेशेंट पड़े, मैंने उनको विजिट भी करना है, फैसिलिटेट भी करना है। लेकिन आम पब्लिक का वो अपने ख्याल रखें। ख़ास तौर पे देखें, वही वाला हमारे जो इस्लाम में कहा गया, सफाई निस्फ़े ईमान है। हाथ धोएं, बाहर कहीं मिले हैं वो करें। सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो इस वक्त है, मास्क और सैनिटाइज़र की ज़रूरत है। दूसरा, इकट्ठे ग्रुपों में ना रहें, ज़्यादा गैदरिंग वो कम करें, डिस्टेंस पे बैठ के करें उसको। सर आखिर में निश्तर हॉस्पिटल की जानिब से यकीनन जो है जब पिछले दिनों कोरोना आया तो बड़ी अच्छी जो है इंतजामात किए गए थे। क्या मैसेज देंगे? सैकड़ों हज़ारों लोग रोज़ ओपीडीज़ में चेक होते हैं, निश्तर इमरजेंसी में आते हैं, यकीनन आपकी एक बड़ी अहम ज़िम्मेदारी है। तो इस वाले से क्या मैसेज देंगे निश्तर हॉस्पिटल के सरबराह होने के नाते? देखें, इस वक्त हमने गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, खासतौर पे हमारे जो नए सीएम साहब हैं, परवेज़ इलाही साहब, वो हेल्थ डिपार्टमेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। शुरू में आपको पता है, उन्होंने हमारी, जब लास्ट उनकी आया था टेन्योर, उन्होंने हमारी इमरजेंसी फ्री कर दी थी, उसको सेम्स का नाम दिया था। इस वक्त उनकी काविश से हमारे सेक्रेटरी हेल्थ, हमारी मिनिस्टर हेल्थ, ये सारे उस पर बहुत ज़ोर दे रहे हैं। 10 मेन डिपार्टमेंट जो हमारे जो ज़रूरी होते हैं, मतलब इमरजेंसी जिनकी ज़्यादा होती है, हमारा इमरजेंसी डिपार्टमेंट है, लेबर रूम है, डायलिसिस है, एचडीयू, आईसीयू, बच्चों की इमरजेंसी, इन और थिएटर्स, इन सब डिपार्टमेंट में निश्तर में 100% मेडिसिन हमने अवेलेबल की हुई हैं। और 15 के करीब प्रोडक्ट जो ज़रूरी है वो हमने ओपीडी में भी कर दिए हैं। वार्डों में भी 50% प्लस मेडिसिन अवेलेबल है। और कोरोना के लिए और डेंगू के लिए अलहदा बेड्स हैं, आईसीयू में अलहदा, एचडीयू में बेड्स हैं, और उनके वार्ड अलहदा हमने मुख्तस किए हुए हैं। और शुक्र है अल्लाह का कि डेंगू भी हमारा कंट्रोल्ड है और कोविड भी हमारा कंट्रोल्ड है। लेकिन इसमें पब्लिक का बहुत बड़ा रोल है। पब्लिक साथ दे रही है, पब्लिक एहतियात करे ताकि इसका कोई बड़ा आउटबर्स्ट ना हो हमारे पास। सर आखिर में क्या मैसेज देंगे निश्तर के सरबराह होने के नाते? मैं समझता हूँ जो हम व्यूवर्स आपको देख रहे हैं इस टाइम। निश्तर में देखें जी, ये वाहिद एक एरिया है जो पूरे साउथ को, गिलगित चित्राल तक, आपका सरहद, सब एरिया को करते हैं। यहाँ पे हमारे पास 1700 बेडेड हॉस्पिटल है, 4000 मरीज़ एडमिटेड होते हैं हर वक्त। ये वाहिद हॉस्पिटल है जहाँ हम किसी को ना नहीं करते, एक बेड पे 2-2 भी लिटा देते हैं। आप कार्डियोलॉजी जाएंगे, वहाँ जाएंगे जी, 25 बेड हैं, 30 बेड है, बंदों को छोड़ देंगे, वहाँ पे 25 पेशेंट होंगे, हमारे पास 100 पड़ते हैं। यहाँ हम सर्व करने के लिए हर वक्त मौजूद हैं। गवर्नमेंट ने सारी मेडिसिन अवेलेबल कराई हुई हैं। एक एक डॉक्टर 6-6 मरीज़ देख रहा है ओपीडी में, आप देख रहे होंगे, लेकिन हम देख रहे हैं, कर रहे हैं। बस अपनी सेहत का खुद ख्याल रखें, एहतियात करें। जैसे ये मूजी मर्ज हैं, इनको हम खुद रोक सकते हैं। डॉक्टर साहब, बर्डन इतना है निश्तर हॉस्पिटल पर का, कई लोगों को शिकायत भी होती है इस हवाले से। यकीनन जहाँ काम होता है, जहाँ बर्डन होता है, वहाँ लोगों को कहीं ना कहीं उनको लगता है कि कहीं पर उनके साथ जो है उस तरह से जो है वो जो
ڈاکٹرز کی اپنی ذمہ داری جو ہے وہ شاید نبھا نہیں پا رہے. تو اس حوالے سے میں چاہوں گا کہ تھوڑا شیئر کیجیے کہ جب اتنا برڈن ہوتا ہے, اتنے مریض آتے ہیں, تو روز کا کوئی کتنا کا ایک پیشنٹ ہوگا اگر ہم او پی ڈی کا ایک رف سا آئیڈیا لیں اور نشتر ایمرجنسی کا. میں بتاتا ہوں آپ کو, ہماری جو ایمرجنسی بنی ہوئی ہے وہ 112 بیڈڈ ہے, یعنی کہ ہم نے ایمرجنسی کے جو سیریس پیشنٹ ہیں 112 کرنے ہیں. میکسیمم میرے پاس 2600 پیشنٹ بھی ایک دن میں آئے ہیں. اب یہ دیکھیں نا, اس پہ ہم نے بینچ پہ بٹھا دیا, کرسی پہ بٹھا دیا, بیڈ پہ 3 لٹا دیے. لوگ کہتے ہیں یہ کیسے لٹائے ہوئے ہیں. ہم نہ نہیں کر سکتے, لوگوں کے لیے ساری جگہ سے گھما کے یہ آخری ایک امید ہوتی ہے. میڈیسن شکر ہے خدا کا کہ ہماری گورنمنٹ نے اتنی اویلیبل کر دی ہے, چاہے ہمارے پاس 2600 پیشنٹ بھی ہیں, ان کو کوئی بھی چیز ایمرجنسی میں باہر سے نہیں منگانی پڑتی, ساری چیزیں ہم وہیں اویلیبل کر رہے ہیں. اس طرح او پی ڈی میں ہمارے کچھ مطلب 30 ڈپارٹمنٹ ہیں, ان میں ہمارے ایم او 130 ہی ہوئے, باقی وارڈوں کے ڈاکٹر جاتے ہیں جس سے ہم کمبیٹ کریں. 5 سے 8 ہزار پیشنٹ آتا ہے ڈیلی, ٹھیک ہے, ان سب کو دیکھا جا رہا ہے. بھائی یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات کوئی او پی ڈی میں ہم لیول پہ ہی میں کہہ سکتا ہوں کہ 100% میڈیسن نہیں مل رہی ہوتی, جو ضروری ہوتی ہے ان کو پین کی, درد کی, یا نفسیات کی, یا جلد کی, وہ اویلیبل ہوتی ہیں. ایک ڈاکٹر نے 4 دوائیں لکھی تو اس میں 3 مل جاتی ہیں, 2 نہیں ملیں گی, 2 ملیں گی تو اس طریقے. لیکن ایمرجنسی میں 100% اویلیبل ہے, لیبروں میں اویلیبل ہے. ہماری جو مین ہمارے سینسٹیو ڈپارٹمنٹ ہیں ان میں گورنمنٹ نے ساری اویلیبلٹی کر دی, اور انشاءاللہ باقی ساروں کو ود ان کپل آف منتھس آپ کو ہر جگہ ہر چیز دکھے گی. اور وارڈوں میں ناظرین, میرے ساتھ امجد چانڈیا صاحب موجود تھے, نشتر کے جو ہیں ایم ایس ہیں. یقیناً ہم لوگوں کو اب چاہیے کہ اپنا انفرادی طور پر بھی رول ادا کریں, جیسے انہوں نے سی ایم پنجاب چودھری پرویز الہی صاحب کا کہا کہ ان کی بہت ساری کاوشیں ہیں ہیلتھ کے حوالے سے. یقیناً اس میں دو رائے نہیں, ان کا لاسٹ ٹینیور جو ہے اسی میں کارڈیالوجی مختلف جو ہے آپ کے ہاسپٹلز جو ہیں. ہمارا کارڈیالوجی بنا, ہمارا دیکھیں بہت سارے پروجیکٹ کیے, لیکن ہیلتھ میں یہ 2 بہت کمال کے پروجیکٹ تھے. فری سروسز ہیں کارڈیالوجی میں, دل کے آپریشن ماشاءاللہ اتنے اچھے ہو رہے ہیں یہاں پہ. اور جو ایمرجنسی سروسز میں بتا رہا ہوں 2600 پیشنٹ, یہ انہوں نے سیمز کے نام سے یہ شروع کیا تھا, اسٹرینتھننگ ایمرجنسی میڈیکل سروسز. اور اس پہ مطلب ہم ہر بندے کو چاہے 50,000 کا بھی وہ لگتا ہے. اور ابھی دیکھیں گورنمنٹ نے 2 جو ہمارے پروگرام کیے ہیں, صحت سہولت پروگرام اور احساس تحفظ پروگرام, وہ اتنا فیسیلیٹیٹ عوام مطلب کبھی کسی نے نہیں کیا ایسا جو ہمارے اس گورنمنٹ نے کیا انسانیت کے لیے. احساس تحفظ وہ پروگرام ہے, اب دیکھیں جو صحت سہولت ہے اس میں 20, 25, 30 ہزار کا پیکیج ہے, 10 لاکھ کا کارڈ دے دیا گیا. احساس تحفظ میں فرض کریں کہ کسی بندے کو 2 لاکھ کی چیزیں چاہیے, 3 لاکھ کی چاہیے, وہ آپ کا کنسلٹنٹ ٹیم بنی ہوئی ہے, بتاتی ہیں, وہ دی جاتی ہے, اور دی گئی ہیں, آن ریکارڈ ہیں ہمارے پاس. میں کہتا ہوں ایسی چیزیں جس کے لیے ہم خود سوچ رہے تھے یہ کہاں سے لیں گے ہم 4 لاکھ کا سامان, تو وہ دیا جا رہا ہے احساس تحفظ. اور ناظرین, آپ نے امجد چانڈیا صاحب کی بات سن رہے تھے, مجھے اجازت دیجیے گا, اپنا خیال رکھیے گا. آخر میں صرف یہی کہوں گا, ہمیں اب اپنا رول بھی ادا کرنے کی ضرورت ہے انفرادی طور پر, تبھی ملک آگے بڑھ سکتا ہے. جی, استقبال کرنا اس